क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है अब की बार 90 पार। उसी श्रृंखला में बेटा अपन मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें आज अपन पूरे सही विकल्प, जितने भी इंपॉर्टेंट सही विकल्प हैं, ठीक है, जिनके चांस रहेंगे परीक्षा में आने के, उनको कवर करते हैं। कोई रियल नहीं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर 100% आएंगे, ये जवाबदारी है। ठीक, पढ़ के चले जाना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। देखो, अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, वो कभी तो परिमेय होगा तो कभी अपरिमेय होगा। इसके दो उदाहरण यहाँ पर मैंने लिख दिए। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। कोई भी जो वास्तविक संख्या है उसका निरपेक्ष मान सदैव कैसा होता है? धन संख्या। शून्य बहुपद की घात होती है, शून्य बहुपद की घात होती है, परिभाषित नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? एस एस ए। तीन असंख्यक बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? 3 वृत्त खींचे जा सकते हैं। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इतनी चीज समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं तो ये आपका a की पावर m, यहां से देखो थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, ये a की पावर m और इंटू a की पावर n, तो गुना में जो होती है ना वो घात जुड़ती है, तो जुड़ती तो ये यहां पर हो जाएगा a की पावर m प्लस n। यदि आगे की बात करें, चलिए अगला है आपका बहुपद है px बराबर ही पे जाएगा 2x प्लस 5, इसका शून्यक है। देखो शून्यक का आ जाएगा बराबर के उधर 0, तो हो जाएगा 5 का उधर जाएगा माइनस का और 2 का जाएगा बटे में, तो माइनस का 5/2। वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की जो भुज होती है, देखो वाई अक्ष पर जो स्थित है बिंदुओं की भुज, भुज का मतलब होता है x का मान। ठीक है बेटा, तो वाई अक्ष पे रहेगा ना तो भुज हमेशा शून्य होगी। यदि एक्स अक्ष पे रहेगा तो कोटि शून्य होगी, कोटि हो गया वाई का मान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो मान है वो होता है 60 डिग्री। क्या है आपका? समबाहु, समबाहु का मतलब था समान भुजा वाला, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री, तो एक एक का मान 60। ठीक है, तो बेटा मैंने अब रिक्त स्थान बताऊंगा, खास सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जो परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, आईएमपी बड़े महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर को परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आप जरूर जाकर मिलान कर लीजिएगा ना। करनी 5 करनी 3, यहाँ पर घात कितनी? देखो करनी के ऊपर जो लिखी रहेगी ना वही घात कहलाती है, तो यहाँ पर 3 घात है। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है, जिसका आलेख सरल रेखा होगा तो वो सररेखिक समीकरण कहलाएगा। जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से आरंभ होती है, जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से आरंभ होगी तो वे एक कोण बनाती है। ठीक है, वो क्या करती है? एक कोण बनाती है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एल। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां से अपन देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है बेटा? एक अपरिमेय संख्या। बहुपद x प्लस 2 का शून्यक, देखो शून्यक ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अपन बात करेंगे तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी y निर्देशांक कोटि कहलाती है। यदि 2 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वो बिंदु आपके संरेख बिंदु कहलाते हैं। यहां से आप देख सकते हैं चतुर्भुज हो जाएगा ये। ठीक है, वहां चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर आंतरित हो, समद्विभाजित करे, वो सम चतुर्भुज होता है। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो तो उस अंक की क्या कहलाती है? बारंबारता। यहां से देख सकते हैं अपन 9 की पावर है 1/2, तो यहां पर अपना जो मान आएगा वो मान कितना हो जाएगा? 3। क्यों? क्योंकि 3 की घात 2, तो 1/2 कर 2 से 2 कैंसिल। वाई अक्ष के समांतर रेखा प्रत्येक बिंदु की क्या कहलाती है? भुज समान होती है। सरल रेखा का वहां भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हो, ठीक है, रेखाखंड कहलाता है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं
तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, 3x³ में x³ का जो गुणांक होता है, 3x³ में x³ का जो गुणांक होता है वो कितना होता है 3। बिंदु 7, -6 में कोटि का मान हो जाएगा -6। ठीक है भैया, यहां से अपन बात करेंगे तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी होती है? अनंत। बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है भैया, कोण बनाने वाली दोनों किरणें उस कोण की भुजा कहलाती है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। शून्य क्या कि आपको अच्छे नंबर मिले, इसलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, सिलेक्टेड जो इनके आने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, त्रिज्या r वाले गोले का आयतन कितना होता है? चलिए इसके बाद में आगे देखिएगा, यहां से देखिएगा आंकड़ों का। ठीक है, माध्यिका कितना हो जाएगा? 5 होगा। बहुपद 3x + 2 का शून्य कितना होगा? 1 होगा। यदि आगे की बात करें तो यहां से आपको ध्यान से देखना है, ये 36/100, इसको देखिएगा 36/100 जो है इसका मिलान आपको किससे करोगे? तो देखो 36/100 का मिलान आपका सामने आंसर है, काटापीटी करोगे तो मिलान नहीं है ना। यहाँ पर इसकी जो घात है, इस बहुपद की घात, देखो बहुपद की घात किसे कहते हैं बाबू? कि जो सबसे ज्यादा घात हो, तो सबसे ज्यादा घात है 4, तो यही क्या कहलाएगी? आपकी बहुपद की घात। ठीक है, बिंदु -4,0 की भुज, देखो बिंदु -4,0 की भुज कितनी होगी? -4 होगी। बिंदु 3,2 की कोटि कितने का मतलब होता है? दूसरा जो मान रहेगा वो कोटि कहलाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 2। x अक्ष का समीकरण x बराबरी पे 0, y अक्ष का समीकरण y बराबरी पे 0 रहेगा। तो x अक्ष का जो समीकरण, देखो x अक्ष का जो समीकरण होगा ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, x अक्ष का समीकरण जब रहेगा ना तो यहाँ पर y का मान 0 रहेगा, और y अक्ष का जब समीकरण रहता है बेटा तो वहाँ पर x का मान 0 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर गलत कर दिया बच्चों ने ना। ये आपका एक वाक्य में उत्तर है, यहाँ से देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है भैयू, इसमें कुछ इस तरह का देखो बेटा, कोई रियल पेपर नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं तो देखो खास चीजें बताऊंगा जो कि परीक्षा हाल में आपको 100% मिलेगी। अब जिन बच्चों को लगता है कहीं और से कहीं रियल पेपर मिल रहा हो तो वहीं से ले लो बेटा, अपन तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पत्र हमेशा से प्रोवाइड कराते आ रहे हैं, आज से नहीं पहले से। 10th वालों को भी मैंने IMP क्वेश्चन है, जितने भी मैं पेपर प्रोवाइड कराता हूँ बेटा मॉडल पेपर ही होते हैं। ठीक है, कोई रियल पेपर किसी के पास नहीं मिलता है, आप तो बढ़िया से तैयारी करो, है ना। और मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे, तो आपको रियल पेपर ढूंढने की जरूरत भी क्यों है यार। मेरे बार विचार ये, जब भी देखना इसी वीडियो के नीचे कई भैयों ने ऐसे मिलेंगे आपको करेंगे फेक पेपर। अब मेरे भाई मैंने इसमें फेक पेपर वाली कौन सी बात बताई? ठीक है, इसमें मैं बता रहा हूँ IMP क्वेश्चन। फिर भी देखना आप जो बच्चे मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं उसको कमेंट में जवाब में दे देना, है ना भैयू, कि थोड़ा सा तू आँख फाड़ ले भैयू, ये IMP क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7, इसको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपके आने के चांस रहेंगे। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको एक बार लगा के जरूर जाना है। ऐसे बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ जो रिपीटेड क्वेश्चन है, और आप जानते हैं रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम हाल में दिखते हैं, मिलते हैं ना। ये हो गया इतना, इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो इतना हो जाएगा। और भुज और कोटि के मान की बात करें तो 8 और -5 होगा। यहाँ से अपन बात करेंगे इतना हो जाएगा। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले देखिए एक समीकरण का लिखिए। हो गया इतना, ये क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद में रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। यहां से अथवा रहेगा ये। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। प्रतिवर्ती कोण को परिभाषित कीजिए।
ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इतना हो गया है। ये इसके बाद में आगे रहेगा ये अथवा वाला। इसके बाद में ये यहाँ से बड़ा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करना है। ये रहेगा, यहाँ से देख सकते हैं आप। सॉल्यूशन दे रहा हूँ बेटा, बच्चों पे तैयार करवाए थे जो कोचिंग में मैंने आईएमपी क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना। ये इतना हो जाएगा आपका। इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई की ऊंचाई इतनी 15 सेंटीमीटर है, इसका आयतन इतना है। तो इसका आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, 22,